हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग 16 मई 2024 के हरियाणा करंट अफेयर पढ़ते हैं। हमारा ये सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेशन की हम शुरुआत करते हैं और आपके लिए टेलीग्राम चैनल है स्टार आई क्यू एजुकेशन, इसे ज़रूर ज्वाइन करे रखिएगा आप लोग फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए। मंजिल बैच है स्टार आई क्यू एप्लीकेशन पे, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आज का पहला करंट अफेयर क्या रहेगा कि हरियाणा के किस अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सारंगी वादक का अभी हाल ही में निधन हुआ है। सारंगी एक बहुत ही फेमस सा इंस्ट्रूमेंट है और इसको बजाने वाले थे मामन खां। इनका भी रिसेंटली निधन हुआ है। ये कुछ इस टाइप का होता है सारंगी, और यही थे मामन खां। हरियाणा का मतलब बहुत पुराने कोई आप लोगों को बजाने वाले शायद दिख जाएं तो दिख जाएं, वरना तो इस इंस्ट्रूमेंट को पहली तो बात आज की युवा पीढ़ी जानती नहीं है, दूसरी बात जानती है तो बजाने वाले बहुत ज़्यादा अब है नहीं कोई प्रोफेशनल या किसी पुराने ज़माने। क्योंकि आजकल क्या है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट के आर्टिफिशियल जो वॉइस क्रिएट कर लेते हैं ना, मिडी फॉर्म में क्रिएट करते हैं, उनको बोलते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस में स्टोर करवा के, और उनको इलेक्ट्रॉनिक वे से क्रिएट कर लिया करते हैं। तो मामन खां साहब थे, अब इनका देहांत हो गया है। और इनको आज सुपुर्द ए खाक कर दिया। ये एक उर्दू वर्ड है एक्चुअली, ठीक है। 90 साल के थे ये। और ये कहाँ से संबंधित थे तो मामन खां का संबंध हिसार के गांव खरक पुनिया में इनका जन्म हुआ था, और पिछले एक सप्ताह से अस्वस्थ थे ये। और इनकी उपलब्धियों की बात अगर की जाए तो 20 से ज़्यादा देशों में भारत का नाम रोशन किया है मामन खान। लीबिया, सीरिया, कुवैत, घाना, बुर्किना फासो, मोरक्को, ट्यूनीशिया, दुबई, नेपाल में अपनी सारंगी की प्रस्तुति ऑलरेडी दे चुके हैं ये। लोक संपर्क विभाग में सरकारी नौकरी से रिटायर्ड थे ये। फिलहाल 13,000 रुपये मासिक पेंशन इनको दी जा रही थी हर महीने की। और संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के द्वारा तत्कालीन राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया था। और परिवार की 8 पीढ़ी सारंगी वादन में लगी। मामन खां बचपन से सारंगी वादन मतलब अच्छे से बजाना जानते थे या चाहते भी थे। इनके पिता जो ना जींद राजा के दरबार में सारंगी वादक रहे थे। इनकी 7 पीढ़ियां राजा के दरबार में सारंगी वादक रही है। इनकी माँ भी सारंगी बजा लेती थी। मामन खां की अब 8वीं पीढ़ी सारंगी वादन करती है, तो अब इनका परिवार ही संगीत से जुड़ा हुआ है। खैर बहुत अच्छी बात है कि ऐसे विरासत को आज तक इन्होंने संजोया हुआ है, ठीक है। हिसार से संबंधित है ये, ठीक है। तो चलिए अभी रिसेंटली ना, वैसे इन्होंने मौत से पहले अपने भतीजे से कहा था कि अच्छे कलाकार बनने से पहले अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। ये इनकी लास्ट लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब है भी बड़ी दिल में लगने वाली लाइन है। सही बात है, कुछ भी अच्छा बनने से पहले एक बार अच्छा इंसान बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगला जो सवाल है हमारा कि हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन कौन बने हैं। तो हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन अभी हाल ही में बने हैं अनुराग रस्तोगी। अनुराग रस्तोगी, शायद यह नाम तुम्हारे कानों में सुना सुना लग रहा होगा। एचएसएससी जो है ना, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके भी कार्यवाहक जो चेयरमैन है ना, वो भी अनुराग रस्तोगी है। अभी तक के लिए बने तो नहीं है हिम्मत सिंह, लेकिन हाँ नाम नॉमिनेट कर दिया, पर भी बनेंगे ये। उनका नाम हिम्मत सिंह है, याद होगा आप लोगों को, मैंने पढ़ाया था। हिम्मत सिंह हरियाणा के कैथल जिले से संबंधित है। उनको भी नॉमिनेट किया है, बनाया नहीं है, ध्यान रखना। नियुक्ति अभी हुई नहीं है, पर हाँ ऐसे है कि बनेंगे ये, ऐसे हो गया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन भी ली गई है। अनुराग रस्तोगी कब से कार्यभार संभाल रहे हैं ये संभाल रहे हैं जब से एचएसएससी के पूर्व चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने जो है इस्तीफा दिया था, ठीक है। तो इनको एचएसएससी का अतिरिक्त प्रभार जो है वो दिया गया है इस्तीफा देने के बाद में, भोपाल सिंह खत्री के बाद में, ठीक है। तो चेयरमैन, अच्छा ये इनके पास में कुछ और भी डिपार्टमेंट है ऑलरेडी, जैसे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के फाइनेंस प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा, पीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, इन सभी को ये देखते हैं एक्चुअली। किस पुलिस स्टेशन को हरियाणा में सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन का खिताब दिया गया है। तो सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन है बड़ी पुलिस स्टेशन। ये हरियाणा के सोनीपत जिले का पुलिस स्टेशन है, इसको बेस्ट पुलिस स्टेशन का खिताब दिया गया है। सोनीपत बड़ी थाना सर्वश्रेष्ठ है। सर ये सर्वश्रेष्ठ किस मामले में होता है। लोग शिकायत लेके जाते हैं, उनकी शिकायतों पे तत्काल सुनवाई की जाती है, उसी को ही आप लोग कहते हैं कि तत्काल सुनवाई वाला, या कह सकते हो आप लोग बेस्ट पुलिस स्टेशन। मतलब पब्लिक डीलिंग के मामले में सार्वजनिक व्यवहार जिसको बोलते हैं, एक पुलिस कर्मियों से डर होता है, भय होता है, वो भय बेसिकली ना रहे। बड़ी थाना में बेहतर व्यवस्था भी मिलती है इस मामले में। और सर्वे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मतलब 85% केस निपटे हैं। अगर 100 केस आए हैं तो 85 केस का जो ना निपटान हो गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और भारत भर में दूसरे नंबर पे है ये वैसे।
और इसमें कौन कौन से पॉइंट है, जैसे कि जो बड़ी थाना अपराध का जो रेशियो है, कितने के मामले की जांच है, महिलाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे हैं, कमजोर वर्ग है, संपत्ति अपराध, बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक सेवा जैसे कई मानक है उसके मामले। इसके अलावा यहाँ थाने की साफ सफाई, शौचालय, बिजली व्यवस्था, पेयजल पाइपलाइन, मादक पदार्थ और आबकारी अधिनियम, ये सभी चीज़ों को देखते हुए टॉप पोजीशन पे है। ये पुराने केस निपटाने के मामले में दूसरा स्थान है इस वाले पर्टिकुलर थाने का। तो बड़ी सोनीपत के अंदर आता है, ध्यान रखना। सोनीपत जिला वैसे आपको पता होगा कि हरियाणा का चौथी पुलिस कमिश्नरी है। पांचवी कौन सी है? पांचवी झज्जर है, अभी पांचवी भी बन गई है, ध्यान रखना आप लोग। बी सतीश बालन जो है ना इसके पहले पुलिस कमिश्नर बने, हालांकि झज्जर सोनीपत में भी वही बने थे सेम ही, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रहने चाहिए। चलिए खैर आगे जाते हैं। अगला सवाल है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणवी पहलवान राधिका ने कौन सा पदक जीता? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणवी पहलवान राधिका ने पदक जीता, रजत पदक जीता। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का ठीक है। भारत की 23 साल की पहलवान राधिका ने किर्गिस्तान के बिश्केक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 के अंदर 68 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक है। अच्छा, पहले पिछले सवाल में ना सोनीपत से एक चीज़ और याद रखना, इस बड़ी गांव में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है ना इसका आपको याद रखना है, इसका पहला यहाँ पे सेंटर बना है जहाँ पे रेल कोच का निर्माण किया जाएगा, वंदे भारत रेल कोच का निर्माण किया जाएगा इस जगह पे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उत्तर भारत पहले चेन्नई में बनती थी, अब यहाँ पे भी बनेगी ये। सो ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट वैसे भी आपको याद होगा, गन्नौर भी फेमस है इंटरनेशनल, यहाँ पे मंडी भी बनाई जा रही है, तो वो भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ में ये वाला सेशन तो वाइंड अप होता है, और आप लोगों के लिए मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि हरियाणा का जो ये सोनीपत जिला है ना इसके अंदर किस किस चीज़ों के लिए फेमस है। जैसे मैं आपको एक आधा हिंट दे देता हूँ खुद ही। खुम्बी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा जैसे एटलस साइकिल उद्योग पहले होता था, अब तो नहीं है, इन चीज़ों के लिए फेमस है। ऐसे आपके दिमाग में और कोई चीज़ें आती है रिलेटेड टू सोनीपत, कब सोनीपत बना था, सोनीपत का जैसे पुराना नाम सोनप्रस्थ होता था, या हर्षवर्धन कालीन यहाँ पे ताम्रपत्र अभिलेख मिले थे। तो आप रिलेटेड सोनीपत के आज जितनी बातें आपको याद हैं आप जरूर बताइएगा। मिलता हूँ आपको मैं अगले करंट अफेयर सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखना। आप सभी को राधे राधे। और हाँ, जो बच्चा एनटीटी या योगा कोर्सेज के रिगार्डिंग पूछना चाहता है तो इस व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क कर लेना आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच।